राइट, तो लेट्स फॉलो द ट्रेंड। जैसे हम हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछला रिवाइज करते हैं, लेट अस क्विकली गो थ्रू व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने वेलोसिटी क्या होता है वो देखा था, और विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। सिर्फ पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशंस L1 T-1 है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इसका डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जो होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी के चार टाइप्स देखे थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन या फिर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। देन we saw what is non-uniform velocity. If the object covers equal distance in equal interval of time but in different direction, या फिर when object covers unequal distances in equal interval of time in a given direction. तो non-uniform velocity जब हम लोग बोलते हैं तो in that case non-uniform velocity में या तो डायरेक्शन चेंज होगा या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा. So one of these things will change. Then we have defined what is average velocity. It is just the ratio of displacement to that of time in which the displacement takes place. तो average velocity और definition of velocity में क्या difference है? तो nothing. हम जब velocity define कर रहे हैं तो we are only defining nothing but average velocity. So what is average velocity? Displacement upon time. That's it. Okay. Then इसका नोटेशन याद होना चाहिए, डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी. एंड लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी दैट वी डिफाइंड वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या था? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इमेजिन यू आर राइडिंग योर व्हीकल और यू नो you are moving in the east direction and all of a sudden you look at the speedometer, it shows you 60 km per hour, मतलब 60 km per hour in east direction. So जब स्पीड के साथ साथ आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे at a given instant of time, that will become instantaneous velocity. Then we introduce the concept of acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity, मतलब velocity upon time. अगेन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके डायमेंशंस होंगे L1 T-2. ओके, देन इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायरेक्शन इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. अब ऐसा है, इतना डिटेल में जाने का रीजन ये था, इन यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू मेक अ पिक्चर इन योर ब्रेन. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था. तो रेस्ट पे कहीं तो होगा, मतलब आपको सबसे पहले उसका लोकेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पोजीशन बताना पड़ेगा. फिर जब ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट? हाउ मच चेंज इन पोजीशन इज देयर पर यूनिट टाइम. हर एक सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ उसको आप बोलते हो स्पीड. इन अ गिवन डायरेक्शन बोला तो वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो उसका पोजीशन चेंज होता है. पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या है उसको बोलते हो वेलोसिटी या फिर स्पीड, डिपेंडिंग ऑन इफ यू आर स्पेसिफाइंग डायरेक्शन और नॉट. देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले एक सेकंड में कम डिस्टेंस कवर किया था, अब ज्यादा कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है. तो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग देन यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, राइट? तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ग्राफ आगे जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. तो वापस बता रहा हूं, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इट चेंजेस इट्स पोजीशन. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर सेकेंड is nothing but velocity or speed. What is the rate of change of velocity is nothing but acceleration. Okay, good. So this is something you need to know. Then
आज का हमारा टास्क ये है कि एक्सेलरेशन के टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो वही 4 टाइप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इजी है। यहाँ पे भी 2 टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग with which acceleration which is not changing in magnitude or direction with time, then such acceleration is called as uniform acceleration. दूसरा आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। आप बोल सकते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ इट कवर्स, या फिर बोल सकते हो इफ द चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform. So that is why I told you motion, change of position मतलब speed, velocity, change of velocity मतलब acceleration। अगर हर एक सेकेंड में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स फिजिक्स है तो एग्जाम्पल तो होने चाहिए। एग्जाम्पल, यू आर मूविंग, पहले एक सेकंड में आपका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, दूसरे सेकंड में हो गया 20 मीटर पर सेकंड आई कैप, तीसरे सेकंड में हो गया 30 मीटर पर सेकंड आई कैप, चौथे सेकंड में हो गया 40 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? 10 मीटर पर सेकंड इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था क्या? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी वाज चेंजिंग, बट द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम पर सेकेंड। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्सेलरेशन में 4 टाइप, और बेसिकली एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप जब एक्सेलरेशन के 4 टाइप डिस्कस करोगे तो पहला ही टाइप आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप बोल सकते हो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, मतलब देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड फॉर श्योर, राइट? If the object is moving with acceleration which is not changing or which is constant in magnitude and direction, then the acceleration is said to be uniform, right? और आप ऐसा भी बोल सकते हो, if an object, in terms of velocity कैसे बोलोगे? If the velocity of the object changes by equal amounts in equal interval of time। यहाँ पर डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला? द चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा बोला क्या चेंज इन स्पीड? अगर आप बोलते हो तो चेंज इन स्पीड, फिर आपको बोलना पड़ेगा इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, राइट? यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने वेलोसिटी वर्ड यूज किया है। तो आप बोल सकते हो, यू कैन से if the change in the velocity, or if the object changes velocity, there are many ways in which you can write. If the object changes its velocity by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration is said to be uniform।
बोथ वेज आर करेक्ट। जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, या फिर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time, then also acceleration is said to be uniform, same. Okay, then you have non-uniform acceleration. तो इसको कैसे define करोगे? If the object is moving with acceleration, right, which is changing in either magnitude or direction. सिर्फ magnitude change हुआ तो भी चलेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चलेगा, दोनों चेंज हुए तो भी चलेगा। सो आप बोल सकते हो इन दैट केस, if the acceleration of an object changes either in magnitude or in a direction or both, then the object is said to have non-uniform acceleration, right? या फिर अगर आपको in terms of change in velocity लिखना है तो बोल सकते हो, if the velocity of object changes by unequal amounts in equal interval of time, जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया था मैंने कि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो सकता है फिफ्थ सेकंड में 50 की जगह पे 80 मीटर पर सेकंड हो गया, सिक्स सेकंड में 120 हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट? तो क्या हुआ इस केस में, पहले एक सेकंड में 10 से चेंज हुआ, दूसरे सेकंड में 10 से चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। तीसरे सेकंड में 10 से चेंज हुआ, फोर्थ सेकंड में एब्रप्टली 30 का 50 बन गया, फिर बाद में 50 से 90 हो गया। तो सच चेंज इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बट सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया। So even that is the case of non-uniform acceleration. Okay, then if, so alternate definition, if what is changing? Velocity. So if the velocity of an object changes by unequal amounts in equal intervals of time, then the object is said to have non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Right? या फिर ये भी बोल सकते हो, if the velocity is changing by equal amounts in equal interval of time but with change in direction. So we will not go into third definition क्योंकि there are so many ways of writing the same thing. तो ठीक है, इतना सिर्फ पता होना चाहिए. You should know that even change in direction will bring acceleration. Okay, हम देखेंगे बाद में. Then next type of acceleration, average. And by the way, average acceleration is nothing but this is defined as the rate of change of velocity. So I will not write down definition here because you know it is the ratio of change in velocity to that of time. सिर्फ डिनोट कैसे करते हैं मैं बता देता हूं. So चलो एक लाइन लिख लेते हैं. It is the ratio of, इसका रेशियो है change in velocity to that of time. Okay, then denote कैसे करते हैं को पता होगा. यहाँ पे acceleration average will be v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1. इसी को in short अगर आपको याद होगा तो लिखते हैं डेल्टा v bar by डेल्टा t.
तो नोटेशन में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बुक टू बुक इट वेरीज। अगर आपको याद होगा, हमने एवरेज स्पीड के लिए हमने बोला था ds बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए बोला था डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी। हम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बोलेंगे डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ एस की जगह पे वी, दैट्स इट। ओके, सिंपल। तो नोटेशन भी हम चेंज नहीं कर रहे, नोटेशन भी जो था वो है। देन इफ यू रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने डिनोट कैसे किया था? हमने बोला था v बार इक्वल टू ds बार बाय dt, और हमने इसको इन द टर्म्स ऑफ लिमिट भी लिखा था। वी ऑल्सो रोट दिस लाइक लिमिट ऑफ, किसका लिमिट? डेल्टा s बार बार बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। फिर हमने बोला इसी को इस पूरे लिमिट के साथ को लिखते हैं ds बार बाय dt। सिमिलरली यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। You all of you travel, whenever you travel, for sure this thing has happened with you। हो सकता है किसी एक सेकंड में आपने वेलोसिटी चेंज किया 10 मीटर पर सेकंड से, राइट? 10 मिनट के बाद आपने वेलोसिटी का चेंज किया 20 मीटर पर सेकंड से, राइट? तो पहले कितना था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मिनट के बाद कितना था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था उस गिवन इंस्टेंट पे, एवरेज नहीं है। एवरेज कब करोगे? एवरेज आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। मान लो फाइनल वेलोसिटी आपका है 60 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल था 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और टाइम रहा इन दोनों के बीच में 10 सेकेंड्स। तो 60 माइनस 10 इज 50 बाई 10 इज, तो एवरेज कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। लेकिन एक इंस्टेंट पे कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मिनट्स के बाद कितना था? 20। तो ऐसा भी होता है कि टोटल एवरेज एक्सेलरेशन में हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं। टोटल मोशन स्टार्ट होने से मोशन खत्म होने तक का टोटल चेंज कितना। आप बोलोगे मोशन स्टार्ट होने पे तो हम तो 0 पे थे, वेलोसिटी तो 0 था, ठीक है, फाइनल माइनस 0 अपॉन फाइनल टाइम माइनस 0, ऐसा भी हो सकता है। सो यू नो, एक्सेलरेशन एवरेज जब हम करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है डायरेक्टली। हो सकता है आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हो सकता है इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, ओके, मेक दिस 0, डजंट मैटर, एवरेज। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपने जब देखा उसको तो ये था t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम, तब उसका वेलोसिटी था 5। जब आपने बाद में देखा उसको, ऐसे बहुत बार होता है हम जब ट्रैवल करते हैं तो यू सी मेनी टाइम्स आप किसी को ओवरटेक करके चले गए, यू मेजर, अरे मुझसे कम वेलोसिटी पे है, मेरा 60 है, मैं ओवरटेक कर रहा हूं तो उसका 50 होगा मान लो। फिर कुछ टाइम के बाद वो आपको ओवरटेक करता है, आप अभी भी 60 पे हो, मतलब इस बार उसका 60 के ऊपर है, राइट? तो यू आर मेजरिंग, आप खुद की बात ही नहीं कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट, राइट? पॉसिबल होता है, राइट? तो टू सम अप, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एवरेज एक्सेलरेशन में आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द टाइम। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, फाइनल कितना था वो जो ओवरटेक करके गया 70, इनिशियल कितना था 50, डिफरेंस कितना 20। मान लो 5 मिनट के बाद ओवरटेक करके गया तो डिवाइड बाय 5,
तो 20/5 4, तो उसका एवरेज एक्सेलेरेशन कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इंस्टंटेनियस मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको ओवरटेक कर रहा था वो, उस टाइम पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, दैट इज इंस्टंटेनियस। पास्ट में क्या हुआ आई डोंट केयर, हाँ 5 मिनट पहले था वहां पे, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, इंस्टंटेनियस मतलब acceleration or rate of change of velocity of an object at a particular instant of time. Example, I'll give so many examples. Your acceleration at this instant of time is 0 because your velocity is 0, right? Since there is no change in position, there is no change in velocity, there is no acceleration. Okay, अब मैंने पूछा कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपका एक्सेलरेशन बताओ, और 12 बजे यहाँ पे आ रहे होंगे, 3 बजे किसी और क्लास से वापस जा रहे होंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, राइट। थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये पूरे के पूरे टाइम में आप मोशन में थे क्या, नहीं, तो डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अगर आप पूरे 2 घंटे तक मोशन में रहते तो यस यू कैन से फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। गुड, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे, इट इज द एक्सेलरेशन, it is the acceleration of an object at a given instant of time. Okay, और डिनोट कैसे किया था इंस्टेंटेनियस को, a बार इक्वल टू लिमिट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। लेकिन a एवरेज को आप डिनोट कैसे करते हो, dv बार बाय dt। तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा एंड आई विल राइट इट ओवर हियर, और बाद में इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसलिए बोलेंगे dv बार बाय dt। ओके, so this is how you define instantaneous acceleration. So have you understood every basic thing, what is motion, change in position of an object with time measured from some reference frame, some origin, right? Speed, rate of change of distance मतलब path length upon time, right? उसमें 4 टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, उसमें 4 टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। देन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसमें भी 4 टाइप। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। तो द रियल फिजिक्स स्टार्ट्स हियर। ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी स्टार्ट होगा। ओके, देन now what are the possible ways of bringing change in velocity, possible ways of change in velocity। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है, ये एक सर्कल है, इस पे एक पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेट अस टेक दिस पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग मोशन। और मैंने सीधे से सर्कल क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, मोशन इन अ प्लेन, और सर्कुलर मोशन इज मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। क्योंकि जब भी बाय द वे जहां जहां रिक्वायर्ड रहेगा मैं वहां पे मैथमेटिक्स भी बताऊंगा, बिकॉज़ यू विल नीड, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग हियर, you have circle which is in 2 dimensions, x and y, let us say। तो जब भी ये पार्टिकल आगे जाएगा along the circumference, उसका x और y दोनों ही चेंज हो रहा है, इसलिए दिस इज मोशन इन अ प्लेन इन 2 डायमेंशंस, राइट। अब होता क्या है आपको पता होना चाहिए, देयर आर 2 केसेस। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, जैसे इफ आई एम चेंजिंग माय पोजीशन इक्वली इन ईच सेकेंड, राइट, मतलब मेरा स्पीड क्या है, कांस्टेंट। मैं अगर हर एक सेकेंड में 2 मीटर जा रहा हूं तो माय स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट।
तो ये जो पार्टिकल है ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब क्या, मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, द स्पीड इज कांस्टेंट, ओके, बट यू शुड नो वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, क्या कांस्टेंट है, स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इसका सेम है, लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सच अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है अलोंग द टेंजेंट। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है किसका, वेलोसिटी का, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। अब मान लो पार्टिकल इस पोजीशन से थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट, राइट। अब थोड़ी देर के बाद वो कहीं और आ गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट। तो स्पीड सेम ही था जैसे ये घड़ी के कांटे। कभी देखा है क्या कि ऐसा 12 से 15 तक आने के लिए एकदम फास्ट आया फिर स्लो हो गया, नहीं नहीं, दे आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, स्पीड तो कांस्टेंट था लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी चेंज है, और डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, और जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो, acceleration. Whenever there is change of velocity, that is called as acceleration. Okay, so in such cases, case number 1, possible ways, पहला नंबर केस, what is possible way, change in direction, magnitude नहीं, change in direction of velocity, okay, only direction, magnitude is constant here, magnitude is constant, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी चेंज आएगा, राइट, मतलब एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे भी होने ही वाला है, राइट। देन नंबर 2, व्हाट इफ आई हैव ऑब्जेक्ट which is moving in a straight line, okay, but in this case क्या हो गया इसका, what is happening, direction of motion is the same but velocity is changing, right। तो दूसरा केस, you can have change in magnitude of velocity, मतलब speed, direction is the same, so change in magnitude of velocity, direction is the same, okay, good। now अब ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है कि ये पार्टिकल है, ये what is happening, what is happening, what is changing, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। क्योंकि क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली ये टेंजेंट ही रहने वाला है, राइट। तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, और एडिशनली यू विल सी speed is also changing, okay, right। do you recall such a motion in your real life, motion of planets around sun, क्यों ऐसा, you know motion of any planet around sun is elliptical and not circular, right, good। okay, so as you know the motion of any planet around sun is elliptical। अब इलिप्टिकल है और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला,
हाँ, जी m1 m2 बाय, हाँ, तो आई एम इंटरेस्टेड इन आर स्क्वायर, 1/r², मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा, राइट? इफ फोर्स इज मोर, दैट मींस एक्सेलरेशन इज मोर, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी इज मोर। ये सब कब हुआ? एट, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो थिंक लॉजिकली, अगर एक प्लैनेट दूर है, वैसे ये ऐसा बार बार बोलेंगे कि पास है दूर है, तो इसको नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिहेलियन, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, इसको बोलते हैं एपहेलियन। थिंक, एपहेलियन पे जब प्लैनेट था तो उसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, मतलब फोर्स क्या होगा? कम होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, तो इट विल मूव स्लो। जैसे पास में आ रहा है, right? So this is an example, astronomy example of this case. तो by the way, अब समझ में तो आ गया कि वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है। डायरेक्शन कैसे चेंज है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा था, मैग्नीट्यूड में चेंज है तो डायरेक्शन सेम रखा था, दोनों भी चेंज हो सकते हैं। अभी मैंने बताया है केस। सो दिस टू केसेस दैट वी डिस्कस्ड basically belongs to when you have change in both magnitude and direction, magnitude and direction of velocity. Okay, तो well, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना लिखने में नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, उसका डायरेक्शन होगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन होगा, तो उसका भी डायरेक्शन होगा। अगर दोनों ही चेंज हुए तो भी एक्सेलरेशन होगा और उसका भी डायरेक्शन होगा। तो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, एज इन द केस ऑफ दिस हैंड्स ऑफ वॉच, किसी भी क्लॉक में, मैं डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूं जिसमें कांटे होते हैं, घड़ी के कांटे, या फिर ऐसा मोशन, या फिर फैन का मोशन, फैन के ब्लेड्स के कॉर्नर पे एक को बिठा दिया, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड ऑफ दैट इज द सेम, ओके, then direction is changing. In this case, acceleration is perpendicular to velocity. इस केस में ये वेलोसिटी है, acceleration is perpendicular to velocity, right? And velocity कहां था? tangent, tangent को perpendicular कहां जाएगा? Towards the center, center मतलब in the direction of radius, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि कहां पे है? रेडियस के, दिस इज रेडियस, इजंट इट, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और एक भी नाम है सेंट्रीपिटल, टुवर्ड्स सेंटर। तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर, ओके। सो इन दिस केस एक्सेलरेशन is perpendicular, किसको? to the velocity। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो भी इस केस में परपेंडिकुलर, अगर यहां पे है फिर भी परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जब इक्वेशन लिखते हैं तो याद ही नहीं आता ये कहां से आया, ये ऐसा आया, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ओके। देन व्हाट वाज द अदर केस? चेंज इन मैग्नीट्यूड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन,
Take my case. I am walking slowly, then I increase my speed, right? तो ये कौन सा केस हुआ? लीनियर मोशन का। मैंने कल ही बताया था एक्सेलरेशन इज, अभी आज मैंने गलती से नहीं लिखा था, ये जो था ये आपको याद होगा, डेल्टा वी बार बाय डेल्टा टी लिखने से पहले आई रोट समथिंग एंड डिलीटेड। डू यू रिमेम्बर? आई रोट V2 बार माइनस V1 बार अपॉन T2 माइनस, वो गलती नहीं थी, वो इंटेंशनल था वो। वाई? बिकॉज नाउ यू सी व्हेन आई से कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विथ चेंजिंग वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है। ओके राइट, V2 greater than V1, numerator positive, denominator positive, acceleration positive. What is the direction of acceleration? What was the direction of velocity? Yes, ये था velocity का direction, correct? और acceleration क्या आया? Positive. तो acceleration का direction क्या होगा? In the direction of velocity. तो जब भी स्पीड चेंज होता है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन नहीं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट? लिखेंगे इसको हम। और एक केस उल्टा, पहले वेलोसिटी ज्यादा था, बाद में हो गया कम, मतलब V2 इज लेस देन V1, मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन इज माइनस, मतलब अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। तो whenever there is change in the magnitude of velocity without change in direction, the acceleration is parallel or anti-parallel to the velocity. Okay, तो ये याद रखना। So acceleration is parallel or anti-parallel किसको? To the velocity, correct? Right? और यहाँ पे दोनों दोनों, why? As just I told you, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे अब दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, राइट? दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है? टैंजेंट, तो इसको बोलेंगे टैंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? टैंजेंट। तो एक्सेलरेशन का टैंजेंशियल कंपोनेंट कहां से आया? चेंज इन स्पीड से, चेंज इन डायरेक्शन से नहीं। चेंज इन डायरेक्शन से क्या आएगा? रेडियल कंपोनेंट। तो और एक कंपोनेंट होगा जिसको आप बोलोगे रेडियल कंपोनेंट, राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बट विद डिफरेंट स्पीड्स। और तो पहली बात तो सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज टैंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक एक्सीलरेशन आना ही चाहिए था अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेड। लेकिन वेलोसिटी का स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। लेकिन अभी अभी आपने बताया कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या होता है? पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो यहाँ तो दोनों ही हो रहे हैं, तो दो कंपोनेंट होंगे। इफ बोथ आर चेंजिंग तो दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? आर यू शेकिंग योर हेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? क्योंकि इन बिटवीन तो मुझे नहीं समझ में आता, दिस इज सम एलियन लैंग्वेज। ओके, ध्यान दो, राइट? तो अगर ऐसा है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक कहां जाएगा? टैंजेंट, दूसरा कहां जाएगा? रेडियल, टुवर्ड्स रेडियस। So in this case acceleration will have two components.
Okay, one is of course parallel or anti-parallel to velocity, and the other perpendicular to velocity. One parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel, and other perpendicular to velocity, to v bar. Okay, तो ये पता होना चाहिए, you need to know this. Okay, तो आई एक्सपेक्ट कि कम से कम आपको इतना अब बहुत अच्छे से समझा है. So if there is only change in direction of velocity, where is acceleration? Perpendicular to velocity. If there is only change in magnitude, where is acceleration? Parallel or anti-parallel. If both are changing, then there are two components. Excellent, good. अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब मोशन को बताने के दो तरीके हैं. बताने के मतलब मैं डिफाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं. तो आप बोलोगे मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, वो पता है, राइट? यू आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड, सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. रास्ते पे खड़े रह गए अगर आप, तो सिर्फ गाड़ियों को ऑब्जर्व करोगे, साइंटिफिक व्यू से ऑब्जर्व करोगे, तो नहीं तो फिर आप देखोगे इसके पास होंडा का ये गाड़ी है, उसके बाद बजाज का वो गाड़ी है, साइंटिफिक. तो विल सी कि कोई गाड़ी बहुत ही फास्ट चल रहा है, कोई बहुत स्लो चल रहा है, किसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, जर्क हो रहा है, राइट? तो मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब क्या हम हर एक के लिए ऐसा अलग अलग लिखेंगे क्या? इसकी गाड़ी का ऐसा हो रहा था, ये इतना स्लो चल रहा था, ये 10 मिनट के बाद वहां पहुंचेगा. ये गाड़ी बहुत फास्ट जा रही थी लेकिन ये हेवी था, उसमें 10 पैसेंजर थे, तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, तो वो 10 मिनट के बाद वहां पहुंचेगा. मैथमेटिक्स और ग्राफ. तो यू कैन यूज टू पावरफुल टूल्स. एक है ग्राफ, एक है मैथमेटिकल इक्वेशन. वो हम बाद में देखेंगे, पहले आता है ग्राफ पे. तो नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर. मैंने आपको बताया था मोशन स्टार्ट किया उसी दिन कि लेट अस से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन, अगर आपको याद होगा, if you remember, the position of this object, if you remember, at time t1 was x1 and at time t2 was x2. तो ये x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है. मतलब इनिशियली वो शायद a पॉइंट पे था और बाद में वो b पॉइंट पे आया. हाउ डू आई शो दिस? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. वही केस. Consider an object like a ball moving. At time t1 its position is x1, at time t2 its position is x2. क्या क्या चेंज हो रहा है? टाइम और पोजीशन. हाँ, तो फिर ऑफ कोर्स आपको एक एक्सिस पे पोजीशन और एक एक्सिस पे टाइम दिखाना पड़ेगा. हम एज अ रूल बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम ही रखते हैं, ऑलवेज. वाई एक्सिस पे पोजीशन. आप पोजीशन को P बोलो या X बोलो, X2 क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग X एक्सिस. अगर ऑब्जेक्ट अलोंग Y होता तो यहाँ पे क्या लिखता मैं? Y. अगर Z होता तो क्या लिखता? Z. तो एनीवेज, तो आई एम डिनोटिंग पोजीशन along the Y axis. According to what you said, the object is at x1 at time t1 at point A. मान लो ये point A है, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी टाइम की t1 और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? x1 इनिशियल पोजीशन. मान लो ये दूसरा पॉइंट, ओके, एट टाइम t2 व्हाट इज पोजीशन? x2. तो ये आ गया t2, ये आ गया t1. और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो द ग्राफ will look something like this. Straight line, क्योंकि straight line में मूव हो रहा है ना. ऐसा था क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं. हाँ, तो कैसा है वो? स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन. ओके, गुड. देन, well, by the way, what you want to do is
आपको इस ग्राफ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जैसे इसका वेलोसिटी. You can find out velocity. There are two ways of finding velocity. First of all, I want to know from you, what do you mean by slope of a graph? अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा लाइन है, स्लोप इज dy by dx, मतलब y2 minus y1 upon x2 minus x1. यहाँ पे किसका प्लॉट है? x और t का, y और x का नहीं, x एंड t. तो मुझे अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा तो स्लोप कैसे फाइंड करूंगा मैं? स्लोप कैसे फाइंड करूंगा? y2 माइनस y1, यहाँ पे y की बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? x की. तो यहाँ पे आप बोलोगे दिस इज x2. वी विल से स्लोप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. करेक्ट. मान लो, इमेजिन मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, इस लाइन को मैं ऐसा दिखा देता हूं और इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा. व्हाट इज tan थीटा? बाय डेफिनेशन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड मतलब ये इतना, पर ये टोटल टाइम था t2, उसमें से ये था t1, तो ये हाउ मच इज दिस? t2 माइनस t1. तो दिस इज t2 माइनस t1. राइट? करेक्ट? गलत बता रहे हो इसलिए तो पूछ लो. x2 माइनस x1. ओके, सो दिस इज x2 माइनस x1, क्योंकि ये इतना x2 है, उसमें से इतना ये x1 है. वेरी गुड. और दिस इज t2 एंड दिस इज t1, तो दिस मच इज t2 माइनस, तो ये आएगा आपका t2 माइनस t1. Okay, so you will have this as t2 minus t1. So tan theta is opposite side upon adjacent. So what should I write? x2 minus x1 upon t2 minus t1. Oh, मतलब slope is equal to tan theta. So slope is equal to tan theta. But wait a minute. Do you remember x2 minus x1 upon t2 minus t1? It is rate of change of displacement. What was displacement? x2 bar minus x1 bar upon t2 minus t1. मतलब ऐसा है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, और पोजीशन मतलब ही वेक्टर होता है बेसिकली. ओके, क्योंकि मैंने बोला कि डिस्टेंस, व्हाट आई एम प्लॉटिंग इज पोजीशन. क्योंकि याद होगा पोजीशन वेक्टर कैसे होता है? ओरिजिन से पॉइंट तक, फिर ओरिजिन से दूसरे पॉइंट तक. राइट? तो पोजीशन प्लॉट करना मतलब ये वेक्टर है यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन विल गिव यू दिस, y एक्सिस विल गिव यू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट. तो ये x2 बार माइनस x1 बार, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट. बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था? वेलोसिटी. वेलोसिटी. व्हाट हैव यू लर्नड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या समझा आपको इसमें से? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? गुड. एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप. वन एग्जांपल. I want you to have interpretation now. क्या समझा वो बताओ. ये है आपका टाइम, ये है पोजीशन ग्राफ, एंड द कर्व लुक्स समथिंग लाइक दिस. What is your interpretation? What is the velocity of this object? 0. Why? Because position is not changing. And this is your graph sitting here from 215 to roughly 315 approximately, right? Physically, mentally, I don't know if you're wondering, right? So this is how you can know a lot of things about motion only from graph. तो जब
अभी हम लिखेंगे कल, लेकिन जस्ट टू एंड, a line parallel to time axis in position time graph means what? Object at rest. A line parallel to time axis in position time graph means an object is at rest. Good. So that's it for today. We are going to stop.